मंडला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई में अस्पताल भवन की पुट्टी पुताई कार्य के दौरान तीसरी मंजिल से मजदूर नीचे गिर गया, जिससे मजदूर के सिर में गंभीर चोटें आईं। घायल को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र मवई में प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय मंडला रेफर किया गया, पर चोट इतनी गंभीर थी कि घायल मलखू यादव ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अन्य मजदूर और ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा मलखू यादव को कार्य के दौरान सेफ्टी के लिए किसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं दिया गया था, जिस कारण गंभीर चोटें आईं और इस मजदूर ने दम तोड़ दिया। बड़े ताज्जुब की बात है कि अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी ने भी इनकी सेफ्टी के लिए ध्यान नहीं दिया। आखिरकार नतीजा मजदूर की मौत। मलखू यादव परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति था जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब परिवार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की मवई पुलिस कर रही जांच। अब देखना होगा कि ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन इनकी किस प्रकार से मदद करेगा, क्योंकि दोनों ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। और मेरे चाचा पुताई कर रहे थे। चाचा नीचे आ रहा था तो हाँ, वो हाथ फिसल गया तो नीचे गिर गया। उसके बाद उसके सिर में बहुत जोर से लगा। उसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर ले गए। उसके बाद हमारे ठेकेदार ने कोई उपकरण भी नहीं दिया था। उसके बाद हम अंदर ले गए। उसके बाद सिस्टर ने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद वो सिस्टर ने बोला कि मंडला के लिए रेफ़र हो जाए। तो ले जाते समय मवई से ले जाते समय बिछिया पहुंचने ही वाले थे, वैसे ही हमारे वो चाचा इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हम बिछिया स्वास्थ्य केंद्र में चेक करवाए डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि ये मृत है। ग्राम ल्यूरी का मलखू सिंह यादव है और इन्होंने पुट्टी पुताई करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई में काम करने के लिए गए हुए थे और काम करते समय ये वहाँ से छत से जो है इसके हाथ फिसलने की वजह से ये गिर गया और इसका आकस्मिक मौत हो गई सर। और मैं उसका मेरा साला है वो, तो हमें बहुत ही दर्द है। और उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक 3 साल का है और एक 1.5 साल का बच्चा है उसका। और ये इनका जो है परिवार का यही मुखिया था, यही इनका पालन पोषण करने वाला था। इनके बूढ़ी माँ है और एक पिता है, अब उनको कौन संभालेगा। अभी तक जो वहाँ शासन प्रशासन या फिर वहाँ जो ठेकेदारी दिया था उनका, या हमें इस परिजन से कोई भी पूछताछ नहीं किया गया है सर। तो हम मांग करते हैं कि हम शासन प्रशासन से कि वो ठेकेदार से या सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से भी हमें कोई नहीं बताया गया कि उन्हें ऐसे कोई उपकरण ही नहीं दिया गया था जिसकी वजह से ये जो है घटना घटित होता उनके जीवन में। ये तो बहुत ही गंभीर अफसोस की बात है कि ऐसे हमारे क्षेत्र में जो है ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं लोग बाग, और जो शासन प्रशासन भी है वो चुप है उसकी। कल दिनांक 17/12/2023 को मैं थाना पे था। CSC मवई से अस्पताल में वो आए कि एक व्यक्ति CSC मवई के ऊपर बनी नई छत भवन के छत पुताई करते हुए गिरकर आहत हो गए होने की मैं मौके से पहुंचा। उसकी प्राथमिक उपचार हेतु MLC भरा, बात करने की कोशिश की। वो बात करने योग्य न होने से डॉक्टर साहब को कथन लेने हेतु पत्र लिख के दरमियान उसको उसी समय डॉक्टर साहब ने जिला चिकित्सालय मंडला के लिए रेफर कर दिया। उसको 108 गाड़ी से मंडला के लिए रवाना कर दी गई। बाद में जानकारी लगे कि बिच्छे पहुँचते पहुँचते खत्म हो गया। तो बिच्छे अस्पताल में मृतक के 100 का PM हुआ। बिच्छिया थाना से कार्रवाई हुई है। बिच्छिया थाना से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की। अब क्या है कि जिस ठेकेदार का यहाँ काम चल रहा है तो उसके बहुत सारे काम अभी मेंटेनेंस के बचे हुए थे। तो कब उसके आदमी आते हैं कब नहीं आते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में जब जो आदमी गिरा और गिरने के बाद में उसकी जो ना यहाँ तो वो गिरा तो बेहोश हो गया था, ब्लीडिंग हो रही थी उसको। हम लोगों ने तत्काल अपना प्राथमिक उपचार दिया। प्राथमिक उपचार देने के बाद में फिर उसको मंडला के लिए रेफर किया गया था उसको। तो ये हुआ था। हाँ, उसके साथ में अगर एक कहें कि अगर पुताई के हिसाब से आया था
तो हमारे स्टाफ को या हम लोगों को ऐसा पता नहीं पड़ पाया है कि उसके पास कोई ऐसे सेफ्टी के उससे देखें अपन कि उसके पास में कुछ ऐसा था कि हेलमेट वगैरह या कोई ऐसी वो चीज़ सेफ्टी के जो ना उपकरण उसके पास में नहीं थी बस।